सबसे पहले बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। वोटिंग का आगाज हो चुका है। शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के वोटिंग जारी रहेगी। 1,26,00,000 से ज्यादा वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। 9,223 पोलिंग स्टेशन में से 2,507 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का आगाज हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी दंगल 1,26,00,000 से जायद वोटर्स, 66 तहसील चेयरमैन और 2,382 विलेज काउंसिल चेयरमैन की नशिस्तों के लिए पोलिंग 17 अजला के 66 तहसील चेयरमैन या मेयर के 689 उम्मीदवार मैदान में हैं। 2300 से जायद विलेज और नेबरहुड काउंसिल के लिए 19,285 उम्मीदवार में मुकाबला। सूबे के 17 अजला में 9,223 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 4,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन हसास जबकि 2,500 से जायद इंतहाई हसास करार दिए गए। हसास और इंतहाई हसास करार दिए गए पोलिंग स्टेशन पर फौज को तैनात किया गया है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जान लेते हैं बोलिंग के नुमाइंदे अनवर ज़ेब से। अनवर, आगाह कीजिएगा, पोलिंग का आगाज़ हुए तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, टर्न आउट कैसा देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, पेशावर शहर में चूँकि आज शदीद सर्दी पड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो बल्दियाती इंतखाबात में लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। सुबह सवेरे तकरीबन 7 बजे यहाँ पुलिस स्टेशन के बाहर काफ़ी गहमा गहमी थी, लोगों की बड़ी तादाद जो है यहाँ पर जमा हो चुकी थी और कतारें सुबह सवेरे लगी थी। इस वक्त तो सूरत हाल ये है चूँकि 1 घंटा गुजर चुका है और वोटिंग के अमल का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। तकरीबन तमाम जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर वोटिंग का अमल इस वक्त शुरू है और बाहर जो पुलिस स्टेशन है उसके बाहर काफ़ी गहमा गहमी है और जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैंप लगे हुए हैं यहाँ पर भी काफ़ी गहमा गहमी है। वोटर्स जो हैं दूर दराज इलाकों से यहाँ पर गाड़ियों में लाए जा रहे हैं और अंदाज़ा ये है कि टर्न आउट आम इंतखाबात से काफ़ी ज़्यादा होगा। ये इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में हो रहे हैं, जिसमें पेशावर, कोहाट, डीए खान और दीगर जो अजला है वहाँ वो शामिल है। इसमें मजमूई तौर पर 4 मेयर मुंतखब हैं, चूँकि 5 मेयर थे लेकिन बदकिस्मती से डीए खान के मेयर पर इंतखाबात नहीं हो रहे हैं, तो इसी वजह से 4 मेयर मुंतखब होंगे। अब बाकी 61 जो है वो तहसील चेयरमैन मुंतखब होंगे और इसके साथ ही NC और VC नेबरहुड काउंसिल और विलेज काउंसिल पर भी 2,382 उम्मीदवार जो हैं वो मुंतखब होंगे। इन 2,382 जो नशस्तें हैं इनके लिए सुबह भर से तकरीबन 37,500 उम्मीदवार इस वक्त तो मैदान में है और जो कि चेयरमैन की सीट है या मेयर की सीट है उनके लिए 689 उम्मीदवार इस वक्त जो है मैदान में खड़े हैं। काफ़ी गहमा गहमी है, एक्साइटमेंट है, स्पेशली पेशावर, मेरे पेशावर की जो नशस्तें यहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी है, लोग काफ़ी पुरजोश है क्योंकि जितनी भी बड़ी सियासी पार्टियाँ हैं पाकिस्तान की वो तमाम अपने उम्मीदवार जो हैं यहाँ पर खड़े किए हैं, मैदान में उतार दिए हैं। इसमें जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़रक खान है, काफ़ी एक पॉलिटिकल फैमिली से उसका ताल्लुक़ है, साथ ही अब जो बरसर इक़्तिदार पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके जो मेयरशिप के लिए नामजद उम्मीदवार है रिजवान बंगश, साथ ही जमीयत उलमा इस्लाम ने साबिक सेनेटर के बेटे को यहाँ पर उम्मीदवार उतारा है मैदान में। तो इसी वजह से जो मेयरशिप की सीट है पेशावर में वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, उम्मीदवार भी इंटरेस्ट ले रहे हैं और आम लोग भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसकी एक वजह ये भी है कि जो मेयरशिप के लिए पेशावर का बंदा यहाँ से मुंतखब होगा उसके लिए तकरीबन 8,80,000 लोग वोट डालेंगे। अनवर, हमारे साथ रहिएगा, आप बात कर लेते हैं आसिफ शकूर से। आसिफ, ये बताइएगा आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और ये भी बताइएगा क्या पोलिंग का अमल जारी है? जी, हम इस वक्त गोरगठरी में मौजूद हैं। गुज़िश्ता शब यहाँ पर जो वाक़या पेश आया था तो असिस्टेंट कमिश्नर गुलबानो भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। मिस, बताएं, अभी तक अमल जो है वो जारी नहीं हो सका, क्या इंतज़ाम आप लोग कर रहे हैं? जी, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे जो है मसला पेश आया था गोरगठरी के स्कूल में जो पोलिंग स्टेशन डिक्लेयर्ड है, जो मसले मसाइल आए थे उनको हमने हल कर लिया, हमने रातों रात जो भी एरर्स थे उनको रेक्टिफाई कर लिया है। यहाँ पे कुछ कमी पेशी जो थी, जो प्रिसाइडिंग अफसर है जैसे कि आपको पता है उनको हटा दिया गया और उनकी जगह हमने एक और प्रिसाइडिंग ऑफिसर को मुंतखब कर लिया है। तो उनको कुछ मसले मसाइल थे, उनके इशूज़ थे, हमने रिजॉल्व करनी है। जो उसको ट्रेनिंग जो थी उसको चाहिए थी वो भी हमने दे दी है और जो इशूज़ थे वो हमने रिजॉल्व कर लिया। इस NC 33 में हमारे पास कुल
जो 5 पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे जो है हमने अभी पोलिंग स्टार्ट करवा दी है। इस बेगम शाहबुद्दीन से भी इतलात आ रही हैं कि अभी तक कमरे भी नहीं खोले गए हैं और अभी तक वहाँ भी पोलिंग जो है वो जारी नहीं हुई है। यहाँ हमारे पास 7 आरओज़ है डिस्ट्रिक्ट पेशावर के लिए, और उन तमाम 7 आरओज़ को हमने ये अहकाम जारी किए हैं कि अपने अपने जो VCNCs के आरओज़ हैं वो जहाँ से शिकायत मौसूल होती है वहाँ पे, जिस तरह मैं यहाँ पे पहुँची हूँ, मैंने मसले मसाइल सारे हल किए, अपने अपने VCNCs के आरओज़ जहाँ से शिकायत आती है फिर वहाँ पे फौरी पहुँचें और मसले मसाइल हल करें। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि अमन व अमान से, खैर आफियत से, और सबको जो है ना मौका दिया जाए, अपॉर्चुनिटी दी जाए, किसी का वक्त ज़ाया ना हो और हम खैर आफियत से पोलिंग करवा सकें। बहुत शुक्रिया जी। ये असिस्टेंट कमिश्नर हमारे साथ मौजूद थी और दौरा किया इन्होंने पोलिंग स्टेशन का अंदर से, और इनका ये कहना है कि इक़दाम जो हैं वो कर लिए गए हैं, तमाम तर जो सहूलियात हैं वो भी मुहैया की गई हैं और ट्रेनिंग दे दी गई है, क्योंकि नया अमला आया है और थोड़ा वक्त और लगेगा और उसके बाद जो बिला तातुल पोलिंग का अमल है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। ठीक है आसिफ, ये भी बताइएगा कि ऐसे कितने पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ से ये इत्तलात आ रही हैं कि पोलिंग का अमल ताख़ीर का शिकार है या अभी तक शुरू ही नहीं हुआ? स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो गोर गठरी में गुज़िश्ता रात जो इशू पेश आया था और यहाँ पर जो मामलात पेश आए थे, तो उस वजह से जो अमला चेंज किया गया और जो यहाँ पर इंतज़ामात किए गए हैं तो उस वजह से ताख़ीर जो है वो हो रही है। जो बाकी जो पोलिंग स्टेशंस हैं जहाँ पर पोलिंग का अमल जो है वो शुरू होना था 8 बजे से, तो वहाँ पर इतलात यही आ रही हैं कि वहाँ पर बिला तातुल पोलिंग का अमल जो है वो जारी है, क्योंकि वहाँ पर पोलिंग का आगाज़ नहीं हो सका। क्या इलेक्शन कमीशन की जानिब से इजाफी वक्त दिया जाएगा उन पोलिंग स्टेशन पर? अभी जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं जिन्होंने अभी दौरा किया है उनका ये कहना है कि जितना ताख़ीर से जो यहाँ पर पोलिंग का अमल शुरू हो रहा है तो फिर बाद में इलेक्शन कमीशन की जानिब से दरख्वास्त की जाएगी कि पोलिंग का वक्त उन स्टेशन में बढ़ाया जाए जिनमें ताख़ीर से शुरू है, लेकिन अभी बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का ऐलान नहीं किया गया है। ठीक है अनवर ज़ेब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो मुहिम है वो भी ज़ोरों शोर से जारी रही। हल्के के अवाम जो हैं उनको कितनी उम्मीद है कि बल्दियाती इंतखाबात में जब वो वोट कास्ट करेंगे, अपने नुमाइंदे को मुंतखब करेंगे, तो जो उनकी बेसिक मसाइल है वो हल हो जाएंगे? अवाम कितने पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, बल्दियाती इंतखाबात स्पेशली जो टर्न आउट हम देख रहे हैं लोगों की तवक्को इसलिए है कि चूँकि ये स्ट्रीट लेवल पे इंतखाबात हो रहे हैं, मतलब विलेज काउंसिल में आप 4-5 बंदों को मुंतखब करेंगे, काउंसलर होंगे आपके, फिर अक़लियत के अपने एक काउंसलर होगा, ख़वातीन की नुमाइंदगी होगी, यूथ की नुमाइंदगी भी इसमें है। तो इसी वजह से लोगों को ये तवक्को है कि जो मसाइल जो MPAs वगैरह नहीं हल कर रहे हैं वो मसाइल कम से कम अगर वो तहसील काउंसिल में या मेयरशिप या सिटी लोकल काउंसिल में वो उजागर होंगे तो इनका थोड़ा सा अफाका हो जाएगा। लेकिन चूंकि पेशावर शहर में इससे पहले जो 2014 में इंतखाबात हुए थे तो काफ़ी जो खातिर ख्वाह कोई तरक्की सामने नहीं आई थी, स्पेशली स्ट्रीट लेवल पे जो स्पेशली गांव है आसपास के दिली नहीं आई थी। लेकिन इस दफ़ा चूँकि इंतखाबात या स्पेशली जो बल्दियाती इस दफ़ा इंतखाबात करा रहे हैं तो इसकी टोटल डिज़ाइन चेंज है। हर तहसील के जो चेयरमैन है वो इंडिपेंडेंट है और उसको अनवर ज़ेब और आसिफ शकूर आत रहेगा। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बसरा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बसरा साहब, कितने पुरुमीद हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम आज आप लोगों पर एक बार फिर एतमाद का इजहार करेगी? देखें, KP में पहले तो हमेशा ये रवायत रही कि जब भी इन्होंने एक पार्टी को मौका दिया तो सेकंड टाइम उन्होंने उसको मौका नहीं दिया। तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी है जिसको उन्होंने पिछली बार भी 2013 से 2018 तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। जब 2018 में इलेक्शन हुआ तो पहले से ज्यादा अक्सरियत हमें दी KP के अवाम ने, और वहाँ पर हमारे पास सीटें भी ज्यादा थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि KP में वो सूबा जो दूसरी बार किसी को चांस नहीं देता अगर परफॉर्म नहीं करते, तो हमें उन्होंने दूसरी बार चांस दिया। हालांकि हमारे मुखालिफिन कह रहे थे देखें इस दफा इनकी जबान पे जब्त हो जाएंगी, तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आज भी KP के अवाम जो हैं, जहाँ जो इमरान खान साहब ने वहाँ पर परफॉर्म किया है गुड गवर्नेंस के हवाले से, उसके बाद उनके जो बेसिक इश्यूज हैं उनको हल करने के हवाले से,
वहाँ हमने थाना कल्चर को खत्म किया है, वहाँ पे हॉस्पिटल अच्छे बनाए हैं एजुकेशन के हवाले से। तो मुझे पूरा यकीन है कि केपी में आज भी इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ मैदान मारेगी। ठीक है, बसरा साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। पीटीआई ने वहाँ पर कितना काम किया है इस बारे में हम अपने नुमाइंदगान से भी जानेंगे। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप पुरुमीद हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि पीटीआई ने डिलीवर किया है और इस बार भी आवाम पीटीआई को सेलेक्ट करे, लेकिन मजमूई तौर पर जो हम सूरत हाल देख रहे हैं विफाक में भी अगर देख लिया जाए तो पीटीआई उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाई है और आवाम में मायूसी पाई जा रही है, आवाम दूसरे ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में आपका क्या कहना है? देखिए, महंगाई एक इशू है, इसमें कतई दो राय नहीं है और महंगाई का हमें सामना है। अभी मैं खुद इस वक्त साउथ पंजाब का जो आखिरी डिस्ट्रिक्ट है बहावल नगर, वो मेरा हल्का है। तो इस वक्त जो महंगाई का इशू है वो खास तौर पे जो सैलरी वाले लोग हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, जो मजदूर हैं, उनकी वजह से हमें भी परेशानी है। तो जाहिर है जब आपका रिसोर्सेज कम होंगे, मसाइल ज्यादा होंगे तो परेशानी तो आएगी। तो हम उसके लिए दिन रात एक किए हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर ने, जब भी आप देखते हैं कि हमने प्राइम मिनिस्टर हर मंगल को जो मीटिंग लेते हैं उसमें महंगाई की इशू को हम टेकअप करते हैं। और ये जो महंगाई का इशू है ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, कोविड की वजह से इसने पूरी दुनिया को लपेट में लिया हुआ है। ये एक वाहिद इशू है जिसकी वजह से हमें परेशानी है। लेकिन मैं फिर आपको अर्ज करूं, पब्लिक समझती है कि इमरान खान के अलावा कोई ऑल्टरनेट नहीं है। आप उन लोगों को हुकूमत वो नहीं दे सकते जिन्होंने 4-4 बारियां ली हैं और यहाँ पर अगर तमाम इदारों को तबाह बर्बाद कर दिया, कर्जे लिए, तो उन लोगों ने हुकूमतों ने लिए। इतने इमरान खान तो आज तक हुकूमत में नहीं आया था। तो इसलिए हमें इस बात का, ये जो आप बात कह रही हैं कि अवाम मायूस है, अगर अवाम मायूस है तो अवाम की उम्मीद भी एक है, वो उम्मीद इमरान खान है। वो ये समझते हैं कि इमरान खान वाहिद इस वक्त पाकिस्तान के लीडर हैं जिन्होंने कभी टॉलरेट नहीं किया अगर करप्शन की बात आती है, अगर कहीं पे गवर्नेंस जो हमारे वज़रा नहीं दे रहे या हमारी टीम नहीं दे रही तो वो उसको वहाँ पे टॉलरेट नहीं करते हैं। तो बाकी मैं फिर कहता हूँ हुकूमतें जो होती हैं उनके प्लस माइनस भी होते हैं। हुकूमत में आके आप पे लोग बहुत सारी तवक्कुआत होती हैं और ये हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, वहाँ पर जो सूरत हाल है वहाँ पे कोई इतनी आइडियल सिचुएशन नहीं होती है जहाँ पे आपकी इकोनॉमी मजबूत। सबसे बड़ा इशू आपका निश्चित है इकोनॉमी है। यकीनन किसी भी हुकूमत के मनफी और मुस्बत पॉइंट्स जरूर होते हैं। बसरा साहब हमारे साथ रहिएगा, अपने नुमाइंदगान से मालूम कर लेते हैं कि पीटीआई की हुकूमत के क्या मस्बत पॉइंट्स रहे, क्या मनफी पॉइंट्स रहे, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में। अनवर ज़ेब, आगाह कीजिएगा, पेशावर में क्या सूरत हाल है, कितने मसाइल हल हुए आवाम के, और दूसरा दौरे हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा में, क्या उम्मीदें क्या लगा रखी हैं आवाम ने? बिल्कुल इसका अंदाज़ा हम कैंपेन से लगा सकते हैं। पेशावर शहर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिर्फ एक जो बड़ा मंसूबा है जो कि अवामी वफाद का मंसूबा है वो BRT है, इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा। और इसका अंदाज़ा आप दीगर पार्टियों की सर्वाइवल से आप कर सकते हैं कि दीगर पार्टियाँ किस तरह इस इलेक्शन में सामने आई है। जनरल इंतखाबात में अगर देखा जाए तो अवामी नेशनल पार्टी ने इतने बड़े जलसे नहीं किए थे जो कि बल्दियाती इंतखाबात में उसने किए। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का कोई नुमाइंदा पेशावर से नहीं है, लेकिन फिर भी पेशावर में गुज़श्ता रोज़ यहाँ के सूबाई सदर अमीर मकाम ने पेशावर के नवाही इलाके में एक बहुत बड़ा जलसा किया और वहाँ पर हज़ारों लोग ने उसको जमा किया था। इसके साथ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी लोग यहाँ पर नहीं हैं, लेकिन इस इंतखाबात में, गुज़श्ता इंतखाबात जो आम इंतखाबात है, इसके बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर उन्हें जमा किया और काफ़ी ज़्यादा जो स्ट्रीट पावर है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शो किया है। और जो अपोजिशन पार्टियाँ हैं स्पेशली उनके पास एक ही जो पॉइंट है, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव पॉइंट्स है, वो ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है और साथ ही जो कि डेवलपमेंटल काम है वो कुछ इलाकों में पेशावर में नहीं हो रहे हैं, जहाँ स्पेशली जहाँ पर हुकूमती उम्मीदवार नहीं, हुकूमती नुमाइंदे नहीं है या हुकूमती वज़रा जिसका ताल्लुक इन हल्कों से नहीं है, तो वहाँ पर काम नहीं हो रहा। और इसके आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा बेस इस पर चल रहा है, अदालत भी लोग गए हैं और साथ ही असम्बली में भी फ्लोर पर भी ये मुकदमा उन्होंने लड़ा है कि भाई हमें फ़ंड नहीं मिल रहे तरक्याती। तो ज़ाहिर है अगर पूरे पेशावर में कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को फ़ंड मिल रहे हैं, वहाँ के जो MPs हैं, मिनिस्टर हैं, उनको फ़ंड मिल रहे हैं और अपोजिशन के लोगों को नहीं मिल रहे तो लोगों को इसलिए लोग जो है अपोजिशन में आना
करना शुरू हो गए हैं। और इसका अंदाज़ा बल्दियाती इंतखाबात के कैंपेन से खूब होता है, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात में जितने भी दीगर पार्टियाँ थी, अपोजिशन पार्टियाँ थी, वो काफ़ी मतलब उभर कर सामने आई है एकदम मरतबा। और एक और बात यह है कि गुज़श्ता रात जो वाक़या हुआ है, इससे थोड़ा बहुत लोगों पर काफ़ी मतलब वो भी असर पड़ा है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मकामी यहाँ पर रहनुमा था और वो वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन के अंदर गए हैं और बाकायदा वहाँ पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो बैट के निशान पर टप्पे लगा रहा था। तो इसी वजह से ठीक है, साथ ही मौजूद रहेगा। बसरा साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। बसरा साहब, एक तो जो आप बात कर रहे थे तरक्याती प्रोग्राम्स के हवाले से और खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के हवाले से, तो जैसा कि हमारे नुमाइंदे ने भी हमें बताया कि BRT के अलावा KP में कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जिसका जिक्र किया जाए। खुसूसी तौर पर तरक्याती कामों का वो जिक्र कर रहे थे और धांधली के हवाले से भी कल से शोर मचा हुआ है और तमाम ही जमातें ये कह रही हैं कि प्री पोल रैगिंग होने वाली है। देखिए, वो तो इलेक्शन कमीशन का काम है, वो इदारा है, बतौर इदारा उनको मैं समझता हूँ उनको अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। अगर कहीं पे भी किसी ने भी मिसमैनेज किया है, खा वो तहरीक इंसाफ हो, खा कोई पार्टी हो, तो डेफिनेटली उनको एक्शन लेना चाहिए। तो ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि अगर तहरीक इंसाफ को बंदा है और उसने कोई गलत किया है तो उसको हमको डिफेंड करेंगे। तो लेट्स सी कि अगर वो वाकई जेन्युइन मामला है तो उसके ऊपर जरूर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करेगा और उसका नतीजा सामने आ जाएगा। और फर्ज करें अगर इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा, जिनकी ग्रीवियंसेस हैं कि उन्होंने ये किया है, तो उनको कोर्ट्स बड़ी इंडिपेंडेंट है, वहाँ पे जाना चाहिए। अच्छा, सेकेंडली बात अभी आप कह रही थी कि आपके रिपोर्टर कह रहे हैं कि वहाँ पर कोई दूध और शहद की नहरें नहीं वहाँ नहीं बह रही हैं, वहाँ पर आइडियल सिचुएशन नहीं है इस बार। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं तो पहले कह रहा हूँ आपको कि जो इस वक्त इकोनॉमी की सूरत हाल है, हमारे ऊपर प्रेशर है, इकोनॉमी पे प्रेशर है, तो चीजें वो इतनी ज्यादा जितनी होनी चाहिए थी शायद वो नहीं हो सकी। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि अगर डेवलपमेंट ज्यादा नहीं हुई है तो महंगाई का इशू है तो वोटर जो है वो इमरान खान को वोट नहीं दूंगा। वोटर लेकिन बसरा साहब, अगर हम ज़िमनी इलेक्शन की भी मिसाल ले लेते हैं, जो ज़िमनी इंतखाबात अभी हो भी रहे हैं और गुज़िश्ता दिनों में हुए भी हैं, तो उसमें भी हमने ये देखा है कि PTI अवाम का एतमाद खोती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, जो डायनामिक्स KP में है ना, वो डिफरेंट है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के, हर सीट के अपने अपने डायनामिक्स होते हैं। KP में मैं समझता हूँ कि खान साहब की पॉपुलैरिटी आज भी कम नहीं हुई है। थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ता है, जैसे मैंने आपको हुकूमत में आने से जो अभी अब हम कह रहे हैं कि जो महंगाई का इशू है और जो लोगों की ज्यादा उम्मीदें होती हैं, लेकिन इसके बावजूद KP में इमरान खान की लीडरशिप जो है उस पर लोग आज भी बाकी सूबों से ज्यादा इत्मीनान करते हैं, क्योंकि उन्होंने, मैं पहले कह रहा हूँ कि 2013 से लेकर 2018 तक जो वहाँ पे परफॉर्म किया, जो वहाँ पे डिलीवर किया, जो गुड गवर्नेंस थी, उसका नतीजा था कि मैं 2018 में पहले ज्यादा सीटें मिली। और अभी भी आप देखेंगे, मुझे यकीन है इस बात का कि तहरीक इंसाफ वहाँ मैदान मारेगी। अब आपने जो बाय इलेक्शंस का कहा, देखिए जो बाय इलेक्शंस हैं वहाँ पर 99% सीट्स जो थी वो नून लीग की थी, जहाँ पे बाय इलेक्शन हुआ उन्होंने अपनी सीट से रिटेन की। हाँ, मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि ठीक है बसरा साहब, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन हम देखते ये हैं कि ज़िमनी इंतखाबात जब भी होते हैं तो जो पार्टी इक़्तिदार में होती है वो ही मैदान मार लेती है, अमूमन ऐसा होता है। लेकिन अब देखना ये है कि बल्दियाती इंतखाबात में क्या होता है, अवाम का एतमाद PTI बहाल रखने में कितनी कामयाब होती है। आपने अपना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।